हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी के कोर्स में आप सभी का वेलकम है। तो पहले हम 7 लेक्चर इसके अपलोड कर चुके हैं। आपको करना क्या है, टाइप करें शर्मा सर और वहाँ मेरा चैनल आ जाएगा आपके सामने। तो उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप बीएससी का कंप्लीट कोर्स वहाँ देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो यहाँ आज के जो टॉपिक हैं जिनके बारे में डिस्कशन रहेगा, एक ईजी वे और डिफरेंट वे रहेगा थोड़ा सा बुक से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होलो सिलेंडर बात करेंगे, आफ्टर दैट सेल के लिए, फिर सॉलिड स्फीयर के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है होलो सिलेंडर का, वो क्या होता है, रिंग जैसा होता है, मीन्स एम आर स्क्वायर। अगर उस रिंग के भी अगर पार्ट कर दिए जाए, हम अगर मान के चलें रिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्रंट फेस है, इनर रेडियस को अगर आर मान लिया, आउटर रेडियस को अगर कैपिटल आर मान लिया जाए, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हाफ एम स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इफ दिस r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो सेम रिजल्ट यही आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। तो ये रिजल्ट हमें बेसिकली आज फाइंड आउट करना है एक्सिस पर, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम बात करेंगे। सेल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। और सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr स्क्वायर। क्या ट्रिक थी, स्फीयर में s और p से पंच, s का अपोजिट करेंगे 2, p मीन्स पंच मीन्स 5 mr स्क्वायर। सेल में क्या बताई थी, सेल का अपोजिट 2, e को इस प्रकार से लिखेंगे तो e का अपोजिट 3। तो इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हो। तो इन दोनों को हम इसके बाद लेटर डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होलो सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, तो होलो सिलेंडर के केस में देखे शाबाश, यहाँ एक सिलेंडर हमने इस फॉर्म में लिया है, ये इनर रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट इस टाइप से माना हुआ। सभी पॉइंट मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। ये इनर रेडियस है r, दैट इज आउटर रेडियस कैपिटल R। इसके बीच में पॉइंट कट किए हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ माना हुआ है। ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, ठीक है, यहाँ से यहाँ रेडियस, एक प्रकार से इस पॉइंट से यहाँ तक रेडियस x। और ये स्मॉल, इसके अंदर एक और सिलेंडर हमने कट किया है dx, थोड़ा सा और आगे तक इस टाइप से। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल चेंज है x प्लस dx। इतना सा काम आप लोगों ने करना। ठीक है, अब काम क्या रहेगा, अब ये x एक्सिस हमने यहाँ से मान ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ठीक है, ये एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर एक्सिस एक प्रकार से इसकी है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, पहले अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है, अलोंग x डैश। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ, इंटरनल टू आउटर, r टू कैपिटल R। अब बात आती है बेटा dm कैसे निकालें। तो सॉलिड, ये जो सिलेंडर है होलो हम पढ़ रहे हैं, इसमें वॉल्यूम हम लेंगे। तो स्मॉल बाय में स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल बाय में टोटल वॉल्यूम v। ठीक है, तो dm क्या आएगा, dm बाय में dv। dv क्या आएगा, स्मॉल पोर्शन का, स्मॉल की थिकनेस dx है, तो इसके अंदर 2πx, तो बेटा उसकी कंप्लीट लेंथ हुई। और dx यहाँ पे अगर समझ ना आया तो मैं आपको बता दूं, ये x है और ये थिकनेस जो इसके सराउंडिंग में क्या dx, तो यहाँ से 2πx तो लेंथ हुई और ये थिकनेस है तो dx से मल्टीप्लाई। ये कंप्लीट लेंथ l है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू l। ठीक है, इज इक्वल टू मास कितना है m और वॉल्यूम कितना है पाई। और इसका वॉल्यूम अगर देखें तो क्या होगा, आउटर का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस इंटरनल स्क्वायर r स्क्वायर इनटू में लेंथ l से l कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा यार एरिया भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम से क्लियर हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल। तो dm की वैल्यू जो आएगी वो लिख देते हैं यहाँ पे, r टू कैपिटल R क्या होगी वैल्यू, देखे से बस dm की m डिवाइडेड बाई में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू 2x dx इंटू x स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसको, आप नोट कर लें सभी चीज़ों को।
एक बार करोगे, 2 बार, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो x की पावर 3, 2 और 1 3, तो अंदर क्या बचेगा, ये सभी टर्म बाहर, m इंटू आर स्क्र माइनस आर स्क्र, 2 भी बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx, कहाँ से कहाँ, स्मॉल r टू कैपिटल। ओके, इंटीग्रेशन करने से बस 2m आर स्क्र माइनस आर स्क्र, इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4/4, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पुट करें से बस 2m आर स्क्र माइनस आर स्क्र, अपर लिमिट क्या r की पावर 4, लोअर लिमिट क्या r की पावर 4, और 4 है, 4 का बाहर लिख सकते हैं यहाँ, तो a स्क्र का स्क्र माइनस b स्क्र का स्क्र, तो इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें से बस 2m/4 आर स्क्र माइनस स्मॉल आर स्क्र इंटू आर स्क्र माइनस स्मॉल आर स्क्र प्लस स्मॉल आर स्क्र, ये कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या है, 1/2 m कैपिटल आर स्क्र प्लस आर स्क्र, जो मैंने आपको बताया था इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग दिस एक्सिस। अब हमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर के अबाउट हम करते हैं, तो देखिए शहबाज, अब हमें इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। देखिए शहबाज, इस केस में क्या करेंगे, और सभी पूरा रिजल्ट सेम है। यहाँ अब हमने क्या किया, ये लेंथ L थी, इस साइड जो पोर्शन है वो लेंथ L/2 और यहाँ भी लेंथ L/2, तो हमने यहाँ से एक इसका पोर्शन कट किया कंप्लीट, यहाँ तक एक डिस्क कट कर ली, ठीक है, ये डिस्क कट की जिसकी थिकनेस है dx यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना, सेंटर के अबाउट, तो रिजल्ट वही सेम रहने वाला, कोई इसके अंदर चेंज नहीं होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर x मान ली गई, इससे जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज y डैश y डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क प्लस मास ऑफ डिस्क से m डैश इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं इस साइड लिख रहा हूँ, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा वो हम बात करेंगे, I इज इक्वल टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, डिस्क के केस में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हुआ, और ये अबाउट डायमीटर, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और अगर अबाउट डायमीटर पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बताया है अबाउट डायमीटर 4 हो जाता है, ठीक है, अबाउट डायमीटर। तो यहाँ से क्या होगा, m नहीं पता, m डैश लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है, इनटू में यहाँ जो रेडियस है वो क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए शाबाश, जो रेडियस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर हमने निकाला था, वो क्या आया था, mr² प्लस r² बाई में 2 था, तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो भी मास है, क्योंकि 2 से डिवाइड करना बेसिकली और कुछ नहीं होता बेटा, 2 से डिवाइड प्लस m डैश इंटू में x², ठीक है। अब m डैश है क्या, वो निकाल लेते हैं, m डैश या स्मॉल मास अपॉन स्मॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई में वॉल्यूम। अब dm की वैल्यू यहाँ से आएगी, मास m, वॉल्यूम क्या है अगर कंप्लीट की बात करें, पाई इंटू में r² माइनस स्मॉल r² इंटू एल, और ये वॉल्यूम क्या है इसका, dv, तो इसकी वॉल्यूम की अगर बात करें तो क्या होगा, पाई r² माइनस r², क्योंकि फेस एरिया सेम है दोनों का, इंटू में थिकनेस dx आएगी, ठीक है, कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल, मीन्स ये जो है m/l इंटू dx हमारे पास मास आ चुका है। पुट करते हैं यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू m डैश की वैल्यू m/l इंटू dx r² प्लस r² बाई में 4 प्लस m/l इंटू x² dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, -l/2 टू प्लस l/2 माइनस l/2 टू प्लस l/2, ठीक है। तो ये कुछ जो चेंजिंग करनी थी वो हमने इसके अंदर कर दी है, सभी टर्म्स इसके अंदर लिख दी गई हैं। अब क्या करना है, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन पार्ट रहता है, ओके। तो इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं, r² प्लस स्मॉल r² बाई 4, और यहाँ से क्या ml इंटू m/l, ये बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लिमिट जो 0 टू l/2 हो जाएगी, अब तक हम यही करते आ रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है।
अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ dx इस केस में, प्लस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई की, 0 to l/2 लिमिट हुई, और बाहर क्या आया m/l x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेशन, 2 से कैंसिल, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू m/2l, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा सिंपली 0 to l/2 प्लस 2m/l, इंटीग्रेशन क्या आएगा x की पावर 3/3। कंटिन्यू करते हैं, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2l इंटू m, x की लिमिट पुट करेंगे तो l/2, l से l ये कैंसिल हो चुका है, प्लस 2m में l इंटू में लिमिट जैसे पुट होगी 0 to l/2, तो l/2 यहाँ पुट करेंगे, l/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू जो 3 डिवाइड में था उसको एज इट इज लिखते हैं, तो l की पावर 3 है तो एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो l स्क्वायर बचेगा, l स्क्वायर, और 2 की पावर 3 है तो एक 2 यहाँ से कैंसिल, तो ये कितना बचा, सिर्फ 4। तो कंप्लीट रिजल्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, m इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर बाई में 2 प्लस ml स्क्वायर बाई में 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किस एक्सिस पर, अबाउट परपेंडिकुलर y डैश। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा। तो क्या करना है बेटा, इसके अंदर ये थोड़ा सा लेंथ मतलब एक प्रकार से बात करें ना तो थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप स्टेप वाइज करेंगे तो इसके अंदर कोई टिपिकल ऐसी बात नहीं होगी। करना क्या है, पहले तो आपको इसके एक्सिस के अबाउट जैसे निकालेंगे, एक्सिस के अबाउट स्मॉल बाय स्मॉल वॉल्यूम करके, तो इसलिए निकाल लोगे। तो रेडियस क्या लेनी है, r कैपिटल R, x को इंटरवल, फिर उसके ऊपर dx उसकी थिकनेस हमने ली है, इसका यूज करोगे तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का उसको एक dm ही तो निकालना है ना, और तो कुछ नहीं, dm इंटू एक्स के बस रिजल्ट आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, स्मॉल r टू कैपिटल R। सेकंड पार्ट में क्या करना है, डिस्क हमने कट कर ली है, डिस्क का क्या होगा, जो सिंपल होता है उसके डायमीटर के अबाउट में 2 से डिवाइड करना है, 1/4 m कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, लेकिन m जो है वो निकालना पड़ेगा क्योंकि डिस्क का मास जो है ना m डैश है, पूरे का मास m नहीं है, वो m डैश निकालना है, ईजी है, स्मॉल बाय स्मॉल करके आप निकालोगे तो m/l इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, और कोई लेंथ की बात इसके अंदर नहीं थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो और आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर। ओके, लेट्स स्टार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर। 1 मिनट इसके अंदर जो हम कर रहे थे, यहाँ पर ये जो था x की जगह l/2 आएगा। ठीक है, तो l से l तो कैंसिल हो गया, लेकिन जो 2 है 2 2 जा 4 आएगा, सॉरी बाई मिस्टेक, ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सॉलिड स्फीयर। तो स्फीयर का केस यहाँ करते हैं। ओके, देखिए शहबाज, सॉलिड स्फीयर है क्या, मीन्स नंबर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर एक सेल कट की हुई है। ठीक है, अब सेल जो है इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 to r लिमिट लेकर, तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट स्फीयर का केस हो जाएगा। ये कोई सेल है इंटरनल जिसकी रेडियस हमने x ली हुई है, थिकनेस dx ली हुई है। ठीक है, अब सेल का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सभी को पता है ना, क्या होता है सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/3 m इंटू आर स्क्वायर, अगर r एक्सिस है तब। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए से बस, एज वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेल इज इक्वल टू 2/3 इंटू m। m मीन्स स्मॉल m, कंप्लीट m नहीं, इसका तो यहाँ पर जो मास है dm है, कंप्लीट मास m लिया गया। ठीक है, dm इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x का स्क्वायर, नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, इस dm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो स्मॉल बाय स्मॉल, लार्ज बाय लार्ज, तो dm dv कितना होगा इसका। ठीक है, एरिया कितना होगा, ये इंटरनल पार्ट अगर बात करें 4πx स्क्वायर इंटू थिकनेस dx, मास m, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई, स्मॉल r है तो स्मॉल r की पावर 3। ठीक है, तो इतना कुछ हमने इसके अंदर कर लिया। 4π से आप 4π कैंसिल कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं सिंपली, तो 3 ऊपर चला गया। तो देखिए शहबाज, dm जो यहाँ से आएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, 3m
डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई में जो है आर इज टू पावर 3 एज इट इज। ठीक है, डीएम की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की। अब ये डीएम की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो डीएम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 2/3 इंटू में डीएम, जो डीएम यहाँ पर है क्या है 3m r इज टू पावर 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 से 3 कैंसिल, इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे 0 टू r, लिमिट जो होगी इंटीग्रेशन की 0 टू r। 0 टू r जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या है देखिए से, बस 2 है, m है, r इज टू पावर 3 है, x की पावर 4 dx। अब 2m बाई में r की पावर 3 बाहर, ठीक है, अंदर क्या बचा x की पावर 4 dx। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 टू r। तो 0 टू r जैसी लिमिट पुट होगी r की पावर 3, तो r इज टू पावर 5/5 माइनस 0, तो 0 लिखना कोई जरूर नहीं, 3 पावर से कैंसिल हो गया 2। ठीक है, तो आंसर क्या है 2/5 mr²। तो यही हमें निकालना था, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। अगर अबाउट प्लेन पूछ लिया जाए तो डायमीटर के अबाउट कितना है 2/5 mr² प्लस m इंटू r², तो कितना हो जाएगा 7/5 mr² अबाउट दिस टेंजेंट। ओके, तो अब हम सेल का केस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेल। सेल के केस में देखिए बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेल, सेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हम सभी को पता है 2/3 mr² होता है। ये कोई सेल हमने कंसीडर की, सेल और स्फीयर एक जैसे दिखाई देते हैं 0 टू r, क्लियर। और ये जो थिकनेस यहाँ इसकी जो थिकनेस है स्मॉल, ये हमने dr अज्यूम की, dr। ओके, एंड ड्रॉ विद द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का हम सभी को पता है क्या होता है 2/5 mr²। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंस होता है बड़े से छोटे की तरफ, इंटीग्रेशन छोटे से बड़े की तरफ, तो यहाँ पे एक बार इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इनटू में रो इनटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r³ इंटू r², तो कितना हुआ, ये हुआ 8/15 रो इनटू में पाई इंटू r की पावर 5। i की वैल्यू भी डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या आएगा 8/15 इंटू रो इंटू में पाई 5 इंटू r की पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो di इज इक्वल टू 5 पे यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कितना होगा 8/3 इंटू में रो इंटू में पाई r की पावर 4 इंटू dr। ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 8 है, 2 क्रॉस 4 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, 4 का हम यूज यहाँ करने वाले हैं एक्चुअली 4πr²। ये r की पावर 4 थी तो r2 हमने यहाँ लिखा, dr साथ में तो dr को साथ में, डेंसिटी साथ में, डेंसिटी साथ में। तो ये है कैसे, अब देखना, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम ही तो है इस सेल का। ठीक है, 4πr² इसका एरिया हुआ और ये थिकनेस है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू r², 2/3। तो ये क्या आ गया, एक प्रकार से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल जो है वो di क्या है 2/3 इंटू में मास आप स्मॉल m लिख सकते हो इंटू में r²। यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था किस केस में, इन केस ऑफ सेल। तो सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इसलिए लिखा है क्योंकि किस में से निकाला हमने, स्फीयर, तो स्फीयर से जो आंसर आएगा 2/3 mr²। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो है 2 या 3 वीडियो लेक्चर रहते हैं उनमें हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, उसके बाद कंटिन्यूटी में 4 यूनिट है, 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। यूनिट 1 कंप्लीट होगी 2 या 3 दिन के अंदर। ठीक है, कंटिन्यूसली अल्टरनेट डेज पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।